Good morning, ladies and gentlemen. This is Hariom Prakash before you, and you are watching me the Education की चैनल, द एजुकेशन की 11 चैनल। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि आपके सामने दिख रहा है, नाउन। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अब एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करेंगे, एक सीरीज चलेगी जिसका ये पहला पार्ट है। बात करते हैं हम कि नाउन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग बचपन से नाउन पढ़ते आ रहे हैं कि आपको बताया जाता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, प्रत्येक चीजों का कुछ ना कुछ नाम होता है, और जिन चीजों का कुछ ना कुछ नाम होता है वो सारी की सारी चीजें नाउन होती है। वही चीज मैंने डेफिनेशन में लिखी है कि नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम को, यानी एग्जैक्ट नेम ऑफ अ पर्सन, वो भी आपका नाउन होगा। नेम ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस के नाम को भी नाउन कहेंगे, और किसी वस्तु के, किसी थिंग्स के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन में आप जानते ही हैं कि अगर एग्जैक्ट नाम की बात करी जाए, किसी के स्पेसिफिक नाम की बात करी जाए, तो राम, श्याम, गौरव, ये सारी चीजें, सारे नाम हो सकते हैं। अगर जनरल नाम की बात की जाए, कॉमन नाम की बात की जाए, तो आपको पता है गाँव, बॉय, गर्ल्स, इस प्रकार से बहुत सारे नाम होते हैं। किसी प्लेसेस के अगर नाम लिया जाए तो जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह, कैपिटल, ये सारी चीजें जो है सब किसी न किसी चीज की नाम होती है, और नाम को ही हम नाउन कहते हैं। तो इसी को समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी है। ये एक बार आप लोग देख के इसमें थोड़ा सा फाइंड करने का प्रयास कीजिए कि कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन नहीं है। आप आई होप आपने डेफिनेशन को समझ चुका होगा कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, या तो आप उसे देख रहे हो, नहीं भी देख रहे हो, लेकिन उसकी अगर नाम है तो उसको हम नाउन ही कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट में लिखा हुआ है राहुल कॉल्ड अप हिज फ्रेंड। अब इसमें देखिएगा तो राहुल एक नाम है और एग्जैक्ट नेम है, नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। फ्रेंड एक जनरल नेम है, तो जनरल या कॉमन नेम है, कॉमन नेम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यहाँ पे कैप्टन आप देख रहे हैं, एक जनरल नेम है, नाउन हो जाएगा। मैच एक नेम है, ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। दीपक एक प्रॉपर नेम है किसी व्यक्ति का, तो नाम है, तो नाउन होगा। यहाँ पे भी एक कॉमन नेम है किसी व्हीकल का, तो ये क्या हो गया, नाम हो गया। नाम हो गया तो नाउन हो गया। नाउन का मतलब ही होता है संज्ञा या नाम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रमन, रमन के नाम है। फ्रेंड, प्रोग्राम, ये सारी चीजें नाम है आपके सामने, तो नाम होने की वजह से ये सारी की सारी चीजें क्या है, नाउन है। नीचे देखिए, बॉय फाउंड हिज बैग। बॉय क्या है, कॉमन नेम है, बैग क्या है, नेम है, तो ये सारी की सारी चीजें नाउन हुई। तो दोस्तों ऐसा है कि ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नाउन हमें बार बार पढ़ाया जाता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो ये दरअसल हम लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझ में आता होगा। लेकिन क्या है कि हमारी जो एग्जामिनेशन है इससे काफी ऊपर उठ चुकी है। इस लेवल के प्रश्न अब पूछे भी नहीं जाते हैं, और हमें जरूरत भी नहीं है। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सपोज कि मैं ये मार्कर लिखने के लिए यूज करता हूं, तो इसे आप क्या कहोगे, मार्कर कहोगे। अगर इसी मार्कर से मैं किसी का आंख भोंक दूं, तो आप क्या करोगे, कहोगे वेपन की तरह यूज होता है। तो उसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु का अलग अलग प्रकार से हम उसको यूज में लाते हैं, तो यूज के अकॉर्डिंग उसका नाम भी दिया जाता है। तो इंग्लिश ग्रामर भी वही चीज है कि आप उसको जैसे यूज करते हैं वैसा ही वो बिहेव करेगा और वैसा ही नाम होगा। कई बार वो चीजें आपको एज अ नाउन दिखेगा, कई बार वही चीज जो है आपको वर्ब की तरह भी
दिखेगा, तो हम लोग जो अब पढ़ेंगे उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रामर। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बेसिक बताना जरूरी था। तो दोस्तों पहले आप लोग इसे नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके दोस्त, पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि वो जो डेफिनेशन थी नाउन की, उसमें आपने देखा कि लिखा हुआ था नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स। तो वो सारी चीजें तो जिसका नाम होता है, जो विजिबल होता है, उसको तो हम कई बार समझ जाते हैं, लेकिन कई ऐसे नेम्स हैं जो कि हमें नहीं दिखती है, हम उसको सिर्फ फील करते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं, वो भी नाउन होता है। तो उसको कैसे समझा जाए? तो इसी वजह से थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नाउन को पढ़ा जाए तो वही चीजें मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है। नाउन के बारे में मैंने क्या कहा कि नाउन जो है नेमिंग वर्ड है, यानी सीधा सीधा नाम को बताता है। लेकिन नेमिंग वर्ड में भी आपको पता है कि वो कई चीजें हो सकती है। कुछ चीजें हैं जो कि विजिबल है। विजिबल क्या क्या हो सकती है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ अ पर्सन, ये विजिबल है और नाम है तो सीधा सीधा नाउन हो जाएगा। किसी प्लेसेस के नाम, कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, कोई भी प्लेसेस का जो नेम होता है वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी जानवर का नाम हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें दिखती है, वो हमारे सामने होता है और हम सीधा सीधा उसको जान जाते हैं कि ये नाम है तो नाउन होगा। लेकिन नाउन के कुछ और प्रकार हैं जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, केवल फील किया जा सकता है, वो भी नाउन होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि इस कमरे में बहुत गर्मी है आज, अब बताओ किधरों गर्मी पकड़ा नहीं रहा, मेरे पॉकेट में जा नहीं रहा है, हम पकड़ रहे हैं गर्मी को। मैं कहूँ कि बहुत ठंडी है, पकड़ पा रहे हैं? मैं कहूँ कि मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ, आप देख पा रहे हो मेरी ऑनेस्टी? नहीं ना दिखती है। तो ऐसी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि विजिबल नहीं है, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन नाम है तो वो नाउन होगा। तो उसको हमने बांट लिया कैटेगरी में। फेल्ट ओनली वाले को 4 कैटेगरी में, उसको याद करने के लिए मैंने नाम दिया FAQS। F फॉर फीलिंग, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। F फॉर फीलिंग, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो नाउन होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्शन को बताएगा। जनरली देखा जाए तो एक्शन को बताने वाले जो होते हैं वो वर्ब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्शन को बताएगा वो भी आपको नाउन होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। क्वालिटी को बताने वाला भी नाउन होगा, स्टेट को बताने वाला भी नाउन हो सकता है। वो कैसे होगा? कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिसको हम काउंट करने में, मेजर करने में यूज करते हैं, वो भी नाउन होता है। जैसे डे को हम काउंट करने के लिए डे यूनिट का यूज करते हैं, मंथ यूनिट्स का यूज करते हैं, ईयर का यूज करते हैं, रुपीस का यूज करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, ये सब यूज करते हैं, ये यूनिट्स हैं। तो किसी चीज को मापने के लिए, गिनने के लिए कुछ यूनिट्स का यूज करते हैं, वो भी सारी की सारी चीजें नाउन के अंतर्गत ही आती हैं। और इतना तो पिछले वाला स्लाइड में हमने देखा कि उसमें सिर्फ लिखा हुआ था नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, तो उसमें जो है थोड़ा सा चीजें छूट रही थी, तो इसीलिए मैंने कैटेगरी कर दी। अब ये आप देख पा रहे होंगे कि जो मेजर करने वाली भी चीजें होती हैं वो भी क्या होता है? नाउन। कुछ ऐसी वर्ड्स होते हैं जो कि वास्तव में नाउन नहीं होता है, लेकिन उसके यूज के हिसाब से हम उसको पकड़ के नाउन बना देते हैं, उसी को नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे आप, मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो नाउन नहीं भी होता है, उसको नाउन बना दिया जाता है, यानी कि यूज ऐसा होता है वो कि नाउन की तरह यूज हो जाता है। अब बात आती है कि ये सारी चीजें तो हम समझ गए कि नाउन क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? किसी सेंटेंसेस में हम पकड़ कैसे पाएं कि कौन नाउन है, कौन नाउन नहीं है? हम लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं, कई बार हमें परेशानी झेलना पड़ता है कि नाउन को कैसे पकड़ा जाए, ये परेशानी होती है। तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बहुत ही रामबाण उपाय है आपके सामने कि अगर वर्ब के साथ जो व्हाट का आंसर दे दे, जो हु का आंसर दे दे और जो हुम का आंसर दे दे, वो नाउन होगा। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस जो होता है हमेशा सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो व्हाट, हु और whom का आंसर देता है, आपको पता ही होगा। तो इसी प्रकार से अगर वर्ब के साथ कोई व्हाट का आंसर दे दे, व्हाट यानी कि क्या, कोई whom का आंसर दे दे, whom यानी कौन है, या फिर who का दे दे, whom का आंसर दे दे, तो वो सारी की सारी चीजें नाउन होगी। ये आपका बेस्ट आइडेंटिफिकेशन है नाउन पकड़ने का, कि सीधे सीधे आप देखेंगे कि अच्छा व्हाट का आंसर दे रहा है, ये नाउन होगा ही होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, वो हमेशा नाउन ही होता है, जनरली यही होता है। और ये जो है व्हाट, हु और whom का आंसर देता नाउन है। तो इसी प्रकार से आइडेंटिफिकेशन करने के लिए व्हाट और whom का जो आंसर दे देगा वो नाउन होगा। वो कैसे हम चेक करते हैं, देखिए मैंने कहा वर्ब के साथ, तो वर्ब क्या है आपका सोल्ड। अब हम इसको अगर कवर कर दे तो पता करें कि हु सोल्ड हर हाउस, कौन अपना घर बेचा। हु का आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि हु का आंसर दे रहा है। Who sold her house, किसने अपनी घर बेचा, कौन अपना घर बेचा। तो who का आंसर ये दे रहा है, तो ये क्या होगा, नाउन होगा। और कैसा नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन है, पर्सन का नाम है, तो ये नाउन होगा। अब यहाँ पे देखिए सीमा सोल्ड हर वॉट, सीमा सोल्ड, अगर हम इसको कवर कर दे तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि सीमा सोल्ड हर वॉट, सीमा ने क्या बेचा। व्हाट का आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सीमा क्या बेची, हाउस बेची। किसने हाउस बेची, सीमा ने बेची। तो हु और व्हाट का जो आंसर देता है, हुम का जो आंसर देता है, वो क्या होता है, नाउन होता है। तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। ये नाउन कैसा है, कॉमन नेम है, नेम है किसी चीज का, कॉमन नेम है, जनरल नेम। यहाँ पे देखिए हु केम लेट, कौन लेट आया, हु का आंसर ये दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आप देखो ये किस चीज का आंसर दे रहा है। ये तो हु केम लेट, हु का मतलब नैना, नैना लेट आई, लेकिन ये जो लेट है ये किस चीज का जवाब दे रहा है, बताइए। आप पाएंगे कि ये लेट को आप कवर करेंगे तो नैना केम व्हेन, ये जो लेट है वो व्हेन का आंसर दे रहा है, ना कि व्हाट, हु, हुम का दे रहा है। ये व्हेन का आंसर दे रहा है। और जैसा कि आपको पता है जो व्हेन का आंसर देता है वो नाउन कभी नहीं होता है, वो हो जाता है एडवर्ब। अब आपने देखा कि जो व्हाट, हु, हुम का देता है वही होता है नाउन। यहाँ पे लेट नाउन नहीं हुआ क्योंकि ये एक एडवर्ब है। व्हेन का आंसर दे रहा है कि नैना केम लेट, नैना कब आए, तो देरी से आए, तो व्हेन का आंसर दे रहा है। द लेडी रेज्ड अ क्वेश्चन, हु रेज्ड अ क्वेश्चन, वर्ब के साथ पता करना था, हु रेज्ड अ क्वेश्चन, किसने प्रश्न उठाए। तो द लेडी, लेडी यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया क्योंकि हु का आंसर दे रहा है। अब देख पा रहे होंगे लेडी रेज्ड व्हाट, लेडी ने क्या उठाया, तो प्रश्न, क्या के जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो क्या के जवाब देगा वो क्या होगा, नाउन होगा। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए द लीडर वेंट हाउस, हु वेंट हाउस, हु का आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप वर्ब के साथ चेक किए तो आपको पता चला कि द लीडर यानी लीडर यहाँ पे क्या है, नाउन है, हु का आंसर दे रहा है। द लीडर वेंट वेयर, ये किस चीज का जवाब दे रहा है, बताइए। व्हाट, हु और हुम का आंसर दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि हाउस तो है कॉमन नेम है, तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए था, लेकिन नाउन ये नहीं है। क्यों नहीं है, यही इंटरेस्टिंग है कि द लीडर वेंट वेयर, ये वेयर का आंसर दे रहा है, मतलब लीडर कहाँ गया। और जो कहाँ का जवाब देता है वो एडवर्ब होता है। अब देखिए ये हाउस यहाँ पे नाउन नहीं रहा, जैसा कि पहले एग्जांपल में मैंने बताया था कि जैसे अगर इसको लिखने में यूज मैं करता हूँ तो ये एक मार्कर हो गया, इसी को झगड़ा करके किसी का आंख भोंक देंगे तो ये एक औजार हो जाएगा, एक वेपन हो जाएगा, आप समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार से इस हाउस को एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, नाउन नहीं रहा। अब यहाँ पे देखिए स्नेहा लव्स हर होम, स्नेहा हु लव्स हर होम, तो हु यानी कौन अपने घर को प्रेम करती है, तो स्नेहा करती है, तो नेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। स्नेहा लव्स व्हाट, किसको प्यार करती है, तो अपने घर को प्यार करती है। ये व्हाट का आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर देने की वजह से ये क्या हो गया,
नाउन हो गया। आप सीधा सीधा आप देख पा रहे होंगे यहाँ व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यहीं पे देखिए हाउस यहाँ पे एडवर्ब था, यहाँ पे होम था, तो यूज के हिसाब से कोई चीज कई बार नाउन भी हो सकता है, कोई एक्शन बताने वाली चीज भी नाउन हो सकती है, कोई क्वालिटी बताने वाली भी, कोई स्टेट बताने वाली भी चीजें नाउन हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि वर्ड का हमने यूज कैसे किया है। ये बहुत फंक्शनल ग्रामर में ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसमें देखिए लव कॉजेज हैप्पीनेस, व्हाट कॉजेज हैप्पीनेस, खुशी का क्या कारण होता है, तो व्हाट का आंसर दे रहा है ये, और व्हाट का आंसर देने की वजह से ये क्या हो गया, लव, नाउन हो गया। लव कॉजेज व्हाट, किस चीज का कारण है, तो खुशी का कारण है, तो ये भी क्या हो गया, व्हाट का आंसर दे रहा है। व्हाट कॉजेज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का कारण क्या है, लव, लव कॉजेज व्हाट, तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है, इस वजह से भी ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि जो विजिबल चीजें होती हैं उसको तो हम पहचान पाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का, वस्तु का, जानवर का, तो वो समझ पाते हैं। लव को आप लोग देखते हैं कहीं पे, ये दिखने वाली चीज है, कहीं पे पकड़ के जेबी में रख लिया मेरा लव है, ऐसा करते हैं। खुशियां आपको दिखती हैं कि खुशी है कहीं पे घूम रही है पकड़ ली है, नहीं दिखती है। इसको हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो फेल्ट ओनली कैटेगरी का यही सब है, ये नाउन जो इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। यहाँ पे देखिए रीना सैंग अ सॉन्ग, हु सैंग अ सॉन्ग, कौन गाना गाए, तो रीना, हु का आंसर दे दिया, इसी वजह से ये क्या हो गया, नाउन हो गया। रीना सैंग व्हाट, रीना क्या गाए, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो व्हाट का आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर जो देगा वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। हु वेटेड यस्टरडे, हु वेटेड यस्टरडे, किसने कल इंतजार किया, कौन इंतजार किया कल, तो हु का आंसर दे रहा है द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अच्छा ये बताइए ये क्या होगा, यस्टरडे क्या होगा, द स्टूडेंट वेटेड व्हेन, ये किस चीज का आंसर दे रहा है, ध्यान से पाएंगे कि ये व्हेन का आंसर दे रहा है, और व्हेन का जो आंसर देता है वो एडवर्ब होता है, ना कि नाउन होता है। नाउन सिर्फ और सिर्फ जो होता है, जो व्हाट, हु और हुम का आंसर देगा वो नाउन होगा। अब यहाँ पे देखिए ये टाइम बताने वाले वर्ड्स थे, यहाँ पे एज अ एडवर्ब यूज हो गया, वहीं पे ये भी तो टाइम बताने वाला चीज है। व्हाट नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता है, तो कल कभी नहीं आती। अब ये व्हाट का आंसर दे दिया तो ये नाउन हो गया। अब बताइए आप, यहाँ पे एक टाइम बताने वाले चीज है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया था, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम होना चाहिए था, लेकिन समय बताने वाली वर्ड्स यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ था, हम इसको नाउन बना लिए। अब देख पा रहे हैं ना कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। और जैसा कि मैंने कहा कि यूनिट्स वगैरह जो होती हैं, जिसको हम काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, वो सारी चीजें भी नाउन्स होती हैं। और ईयर हैज 12 मंथ, व्हाट हैज 12 मंथ, ईयर हैज 12 मंथ, ये ईयर क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। अच्छा एक बात बताइए, और ईयर हैज व्हाट, तो मंथ, ये मंथ व्हाट का आंसर दे रहा है कि नहीं, ये ईयर हैज व्हाट, व्हाट का आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर देने की वजह से ये नाउन हो गया। नाउन में कैसा है, ये यूनिट को बता रहा है, लेकिन ये 12 क्या है बताइए, ये किस चीज के आंसर दे रही है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा मैंने फंक्शनल तरीके से सारी की सारी ग्रामर आपको बताई। मैंने सीरीज स्टार्ट करी है कि एकदम बेसिक से पूरा ग्रामर पढ़ाया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, चीजें समझ में आती है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजें। इससे भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही डेप्थ में पूरी ग्रामर पढ़ाई जाएगी। एक बार इतना डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा कि आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए फुल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, जहां भी पूछा जाता है इंग्लिश, वहां आपको कभी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी डेप्थ पढ़ाई जाएगी चीजें। ये मैंने छोटी सी प्रयास की है। अब इसका जो अगला पार्ट आएगा, ये फर्स्ट है, दूसरा आएगा काइंड्स ऑफ नाउन, उसके बाद नाउन जेंडर, नाउन केस,
इस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट ग्रामर का इसी प्रकार से पूरी डिटेल डिस्कशन की जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, थोड़ा सपोर्ट करें।